देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। मित्रों जरा गौर से सुनिएगा। कमाल है, वो बचपन में खुली छत पर कजिन्स के साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं रहा। ना नानी की पानी पूरी की फोटो ली, ना वो गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग की। बिना एसी की ट्रेन में जो आलू पूरी लेकर जाते थे, उसकी भी कहाँ तस्वीर ली हमने। पर हाँ, एक एक पल की पूरी डिटेल याद है। शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पे बनती थी, कैमरों में नहीं। जी सरकार। फ्लैशबैक में ले जाने वाली ये कुछ लाइनें थी गुलजार साहब की। बचपन की बातों को कितनी गहरी छाप छोड़ जाती है ना दिल पर, क्योंकि उस वक्त अपना पराया नहीं होता, सिर्फ जीवन की मौज मस्ती होती है। तो क्यों ना घर बैठे इन मौज मस्ती के दिनों को आप भी याद करें और आपके चेहरे पर आए वो मुस्कान जो आजकल के मुश्किल भरे दिनों में आप भूल चुके हैं। और भाई, बचपन के दिनों की याद करके भला कौन नहीं मुस्कुराता। तो चलिए इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज। बता देते हैं ड्राइवर साथियों को कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में शामिल होने के लिए फोन नंबर है 0112342130 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पहले ही मैंने बता दिया है 0112342130। तो नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 011234213009। तो देख लेते हैं कि इस समय कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। अपना शुभ नाम बता दें। हाँ शुक्रिया मैम, मैं नंदा शेरी बोल रहा हूँ। जी नंदा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गांव शेरी सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं सोनीपत में? मैं गाड़ी दिल्ली में चलाता हूँ मैम, टैक्सी। अच्छा, तो सोनीपत से आप अप डाउन करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, कैसे आपका व्यवस्था कैसे होती है? हाँ आ जाते हैं मैम, गाड़ी लेके ही आता हूँ मैं गांव में अपने। अच्छा, तो आप डेली दिल्ली आते हैं सोनीपत से? जी मैम। अच्छा, और क्या समय रहता है गाड़ी ड्राइव करने के लिए? मैं सुबह यहाँ से 5 बजे निकलता हूँ मैम। फिर अब वापसी का कोई टाइम नहीं होता, जब फ्री होता हूँ तब आ जाता हूँ। अच्छा, टाइम की बाउंडेशन आपके लिए नहीं है, आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ मेरे दोस्त की है मैम। अच्छा, तो बढ़िया है, फिर दोस्त की गाड़ी है तो कोई ऐसी बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी कि इतने समय लौटना है, गाड़ी वापस करना है, दूसरे की बुकिंग है, ऐसा तो नहीं है हालात, है ना? नहीं मेरे पास ही रहती है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना? तो क्या कुछ अभी आपके रोज़ी-रोज़गार में कुछ तब्दीली आई है? आप मतलब रफ्तार के साथ अपना काम कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ी-सी रुकावटें हैं? नहीं रुकावटें तो हैं मैम, बहुत रुकावटें हैं, क्योंकि जैसे पहले वैसे भी घूमने के लिए लोग बाग निकल जाते थे घर से। जी। वैसा कुछ नहीं है, बहुत जरूरी जिनका है आना जाना, हाँ। वही आते जाते हैं लोग। काम जी। पे तो बहुत असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि एक मौज मस्ती वाला जो माहौल था वो कहीं न कहीं थम गया है। इस समय तो दहशत है लोगों के मन में कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें ताकि सुरक्षित रहें। जी।
तो आपको कितना समय हो गया गाड़ी ड्राइव करते हुए? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया मैम, लगभग 40 साल लगभग हो गए। अच्छा, 40 साल हो गए, आपकी आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा। आप ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी। तो कितने मैम उम्र से आपने ड्राइव करना शुरू कर दिया गाड़ी? मैंने शुरू किया था मैम लगभग 19 साल की उम्र से। अच्छा। मैम दरअसल मैं आपको बताऊँ, हुँ, सबसे हुँ। पहले मैं 2 लाइनें आपके प्रोग्राम के बारे में बोलना चाह रहा था ज़रूर, स्वागत है। कि हाँ, कि जीवन का हर लम्हा सिंदूरी सा हो गया है। ये प्रोग्राम सुनना मेरी मजबूरी सा हो गया है। जी। नंदा तेरी इस सिंदूरी और मजबूरी के सदके हुँ, हुँ। अब तो जीना बेहद ज़रूरी सा हो गया है। तो मैडम ये जो आवाज़ मेरी आप सुन के कह रहे हैं, जी। ये आपके इस प्रोग्राम ने और एक दिन में आता है प्रोग्राम सरिता राकेश शो। हाँ, हाँ। इन्होंने इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर रखी है ना मैम, जी। इन दोनों प्रोग्रामों का नाम मैंने रखा हुआ है हाँ। एनर्जी एंड इम्यूनिटी बूस्टर क्या बात है, एंड क्या बात है। जी, पॉजिटिविटी बूस्टर। बहुत बढ़िया। जी, मतलब इतनी पॉजिटिविटी भर रखी है ना मैम इस प्रोग्राम ने और हुँ, हुँ। सरिता राकेश शो के प्रोग्राम ने जी। कि मतलब कुछ मतलब जो भी दुनिया डरी हुई है ना मैम, हुँ, हुँ। मुझे डर ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। जोश इतनी विल अपने पावर आप में स्ट्रॉन्ग पैदा आप हो जाता है जब आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं। जी है ना? और संगीत तो चाहे कोई भी हो इस बात को मानता है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं और आम इंसान तो मानता ही है कि अगर संगीत अच्छा संगीत आप सुनते हैं, तो हम्म, यकीनन आपकी जो मेंटल स्थिति है वो ज़रूर बदलती है और आप पॉज़िटिव सोचने पे विवश हो जाते हैं, बशर्ते अच्छा संगीत सुनें। हाँ मैम ये बात आपने अच्छी याद मुझे दिलाई क्योंकि जी। मैं विविध भारती का बहुत पुराना श्रोता हूँ हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ पुराने गाने बजते हैं और पुराने गानों में जो जान है ना जो हुँ, हुँ। दम है वो नए गाने भी हैं बुरे नहीं हैं जी, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी उन गानों में होती है ना कि पूछो मत। लेकिन बिल्कुल कुछ सच बात है। प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जी, कि जिनमें आज के टाइम को देखते हुए पॉजिटिविटी वाले गाने होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही फिर कहा भी कुछ आपने। गाने ऐसे आते हैं कि जो मतलब दिल में थोड़ा-सा डाउन कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो हुँ, हुँ। दिल को खुश करें ऐसे गाने हमेशा बजने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जो जीवंतता है पुराने गानों में जो जी, अर्थपूर्ण गाने हैं, मीनिंगफुल गाने होते हैं, पुराने जो गीत होते हैं, है ना? जी। तो वो सुनने में मधुर लगते हैं, साथ-साथ कभी-कभी तो बहुत गहरा संदेश दे जाते हैं जब उनको हर आप ए एक गहराई से एक-एक सुनेंगे। एक-एक लफ्ज़ का मतलब निकलता है मैम बिल्कुल, सुनने एक-एक वाला हुआ लफ्ज़ तो। का मतलब होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मैंने कहा कि मीनिंगफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से जोड़-तोड़ के एक गाना तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। इतनी जी, गहराई होती है गानों में और ख़ास करके पुराने नीरज जो गीतकार हैं, उनके गाने सुने, ऐसे बहुत से सारे गीतकार हैं जिनके गीत सुने तो दिल खुश हो जाता है। जी। चलिए, आपसे और बहुत सारी बातें हुई और लेकिन आपकी अभी अभी ड्राइविंग लाइन से जुड़ी बातें नहीं हुई, कुछ आप शेयर आप करना चाहेंगे? हाँ, पूछिए मैम क्या पूछना है? मैं ड्राइविंग लाइन के बारे में जो आप पूछेंगे मैं बताता हूँ। आपका इतना लंबा अनुभव है, कुछ बातें शेयर करें कि आपका अनुभव कैसा रहा? कभी आपको मतलब खट्टे-मीठे अनुभव जिसको कहते हैं कि कभी दिक्कत आपको आई हो या आपके साथ कुछ पॉज़िटिव घटा हो जीवन में? पॉज़िटिव तो सारा ही रहा है मैम। मैं जब भी जाता हूँ मेरे गेस्ट मुझे इतने अच्छे मिलते हैं जी। कि पूछो नहीं क्योंकि मैं खुद इतने अच्छे ढंग से बात करता हूँ तो हाँ, सारे हाँ। ही अच्छे होते हैं। जी, हाँ, एक बात का मुझे घटना याद आ रही है, मैं जा रहा था मैम शेयर यहाँ करें पे दोस्तों से। जी। ट्रक ट्रक लेके जा रहा था हुँ, हुँ। बैंगलोर, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम हुँ। और कालीकट 4 जगह का सामान था मेरे पास। जी। तो जाते हुए मैं जब खंडाला घाट चढ़ रहा था, शाम का टाइम था, हुँ, हुँ। वो एक्सेलेरेटर की वायर टूट गई, एक्सेलेरेटर में वायर थी उसमें, जी, जी। वो वायर टूट गई। हुँ, हुँ। गाड़ी साइड में लगाई, मैंने देखा वो पता नहीं क्या हुआ, वो क्लच एक्सेलेरेटर एकदम से दबा रह गया तो पता लग गया वायर टूट गई है। हुँ, हुँ। तो वहाँ उसको मैंने उसका जो हुड था, जी। हुड होता है उसमें बोनट नहीं होता, हुड होता है पूरा आगे हुँ, करना हुँ। पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो तार उसमें से मैंने निकाली क्योंकि जी। उस टाइम मिस्त्री कोई था नहीं उस पे पहाड़ी पे। हुँ, हुँ। तार निकाल के एक्सीलरेटर की जो जगह थी वहाँ से वो तार मैंने अंदर लेके आया, केबिन में लेके आया उस तार को जी। और फिर अपनी साइड का जो दरवाजा था उसमें उस तार को बांध दिया मैंने, हुँ, हुँ। एक्सीलरेटर की तो तार थी। अच्छा। और मतलब अपनी घर का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया, उधर से उतरना उधर से चढ़ना रहा हुँ, हुँ। और वैसे ही उसको क्लच एक्सीलरेटर को उस तार से ही दबा के मैं उस गाड़ी को लेके गया अच्छा। पुणे तक।
ये तो मतलब एकदम आपने पूरी हिम्मत, जोश के साथ आपने जो व्यवस्था कर दी, वो बड़ी नायाब रही इसका मतलब, है ना? हाँ, तो रात को मैम वो पहाड़ी एरिया उसका वहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं और कहीं कोई रात में व्यवस्था नहीं हो सकती थी, जो आपने हाँ, पूरी तरीके से तकनीक जो वहाँ पे लगाई, है ना? जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है और इस तरह से कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो हिम्मत के साथ कुछ न कुछ जुगत लगा के और कोई न कोई उपाय ढूँढ लेना चाहिए। आप जैसे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, उनको तो ख़ास करके हम कह सकते हैं कि वो इंजीनियर होते हैं, अपनी गाड़ी के लिए पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए कि कैसे उस गाड़ी को वो लेकर जाएँ और किस तरह से सुरक्षित रखें खुद को भी, अपने जो पैसेंजर हैं उसको भी, और या जो माल लेकर जा रहे हैं गाड़ी में या ट्रक में, उसको भी हम्म। सुरक्षित रखें, है ना? हाँ मैम, क्योंकि ये देखिए विविध भारती ने मुझे क्या सुना, अभी दिन में जो प्रोग्राम मैं सुनता हूँ ना, सरिता राकेश शो, हुँ, हुँ। उसमें बात चल रही थी कि भाई एक गाना उन्होंने बजाया था हुँ, हुँ। जिसमें किसी संगीतकार ने के घर नौकरानी काम करती थी, उसमें वो अय्या करके बोलती थी, तो उसने जी गीतकार को देखिए, बोला भी ऐसा ऐसा गीत आपने लिखो जिसमें। कॉल किया कार्यक्रम में, बहुत-बहुत धन्यवाद। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कस में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये। हाँ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए, जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की। जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए,
वहीं पे जाके खो जाए आ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले सबसे चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन दिन। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, अपना शुभ नाम बता दें। हाँ जी मैम, मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ मैम। कहाँ से? कानपुर 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 से बोल रहे हैं। और कानपुर में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैम, कानपुर में मैं 6 माल की गाड़ी चलाता हूँ, पिकअप। अच्छा। जैसे इसमें सब्जी वगैरह लोड होती है ना मैम। हाँ हाँ। जी जी। अच्छा, सब्जी वगैरह लोड करते हैं तो कहाँ, मंडी में पहुँचाने जाते हैं? जी हाँ, मंडी पहुँचाने का हमारा काम है। अच्छा, तो क्या समय रहता है? सब्जी वाला काम तो इस कोरोना के समय में भी चल रहा होगा बखूबी आपका, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, तो क्या क्या सब्जियां ले जाते हैं मंडी में? कौन सा मौसम आपके लिए बेहतर होता है जब आप ले जाते हैं, ज़्यादा आपको सामान मिलता है पहुंचाने के लिए? वैसे तो मैम मतलब फलों का सीजन में अगर कहें तो अंगूर का सीजन बहुत बढ़िया रहता है। जी। और अब अभी आम का सीजन भी आ गया है। हम्म। तो ये सब उनके लिए मतलब वो तो हमेशा चलता ही रहता है मैम, सब्जी का काम तो। अच्छा, सब्जी और फल दोनों चीजें आप ले जाते हैं मंडी में, है ना? जी, जी। अच्छा, और समय क्या रहता है, किस समय ले जाते हैं? समय तो मैम जिस समय गाड़ी लोड हो जाती है, एक समय मिलता है हम लोग को पहुंचाने के लिए हम्म। कि आपको मतलब 24 घंटे में वहाँ पहुंचना ही पहुंचना है। जी। जी जी। 24 घंटे में मतलब ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं होता कि हाँ, सुबह के समय जाना है? वो डिस्टेंस ऑफ मतलब दिया जाता है टाइम हम लोग को। हम्म। डिस्टेंस के हिसाब से टाइम दिया जाता है, कितने टाइम पे आपको वहाँ पे पहुंचना है। जी। या फिर जहाँ की जैसी मंडी होती है सुबह 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे, उस हिसाब से हम लोग को पहुंचना होता है मैम। तो कहाँ पर सप्लाई करते हैं आप? कानपुर में ही करते हैं? नहीं, ऑल यूपी। अच्छा, ऑल यूपी यूपी, में। बिहार। हाँ हाँ। जी मैम। जी बताएं। आप बता रहे हैं ना कि यूपी में कहाँ कहाँ पर जाना होता है आपका? जी, अब यूपी में मतलब इस जगह का तो भाड़ा मिलता नहीं मैम। हाँ सभी हाँ। जगह का भाड़ा है, आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है, गोरखपुर है, बस्ती जी है। एक जी जी। मतलब जहाँ भी मिल जाता है भाड़ा, जहाँ का भाड़ा अच्छा लगता है हम्म। वहाँ चले जाते हैं मैम। अच्छा, तो भाड़ा फिक्स नहीं होता दूरी के हिसाब से? आप खुद तय कर लेते हैं कि कितना लगना है एक दिन में आपका? जी जी मैम, वो तो भाड़ा मतलब फिक्स नहीं होता है। हम्म। कभी कभी ये होता है कि 200-400-500 ज्यादा भाड़ा मिल जाता है, कभी कभी होता है कि लो भी मिलता है। जी। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें कहाँ का भाड़ा कैसे लोड करना है। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं कस्टमर को और उसको समझा लेते हैं कि नहीं, ये आज इतना चार्ज चाहिए मुझे, है ना? जी मैम। जी जी। चलिए, फिर तो अच्छी इनकम आपकी हो जाती होगी, है ना? जी मैम, हाँ ठीक ठाक हो जाती है। जी। अच्छा, कार्यक्रम आप रोज सुनते हैं, पहली बार फोन किया कार्यक्रम में? जी, आज मैंने कार्यक्रम तो मैं आपका रोज सुनता हूँ हम्म। और आज फर्स्ट टाइम हमारा फोन भी लगा आपके पास। जी। हाँ, और मैं अच्छा, अपने कुछ सभी हमारे ड्राइवर। श्रोता बड़ी जो है स्मार्टली धोखा भी दे जाते हैं और कहते हैं कि आज तो पहली बार लगा है, कुछ कई बार ऐसा भी हुआ है, तो आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं जी। तो अपने मन में ये सोच रहा था एक हाँ। चीज कि आपसे बात करने का मतलब तो ऐसा हो गया ना, जैसे शिवरात्रि के टाइम में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने वाला नहीं हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस टाइम में आपको फोन लगाऊं जी। कि मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों को एक मैसेज दे सकूं। इस टाइम गर्मी का टाइम चल रहा है। हाँ हाँ। तो इस बात से बड़ी मतलब असमंजस हो रहा था मन में कि मैं जी। किस टाइम लगाऊं, क्योंकि इस समय सिस्टर तो गाना सुना रही होंगी हाँ या हाँ। फिर किसी कॉलर से बिजी होंगी। मैं जी। किस टाइम उनसे बात करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ, बाद नहीं मैंने सोचा देखिए, कि बाकी आपने ज़िक्र किया है तो बाकी श्रोताओं को भी बता दें कि देखिए, बहुत देर से होल्ड करना तो पॉसिबल आपके लिए भी नहीं होता है ना? यस 15-20 मिनट होल्ड करवाना हमें भी ठीक नहीं लगता है। तो 1 बजने के 5 मिनट पहले फ़ोन करें तो हम कॉल अटेंड करते हैं और उस यस। समय बातचीत हो जाती है। तो सबसे उचित समय और यही होता है
जी। लेकिन हमारे मन की फीलिंग्स ये थी मैम जी। कि अगर मान लीजिए एक दिन आपने कहा कि 5 मिनट पहले फोन करिए, 5 मिनट पहले फोन करने का मतलब ये होता था ना कि बेवजह आपको डिस्टर्ब करना होता है मैम। नहीं, नहीं, वो डिस्टर्बेंस तो नहीं है, हमारे हाँ, कार्यक्रम सो का आई हिस्सा है और हम स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का कि आप क्योंकि 5 मिनट तो ऐसा समय होता है कि होल्ड किया जा सकता है फ़ोन, आप भी कर सकते हैं और हम भी करवा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, क्या आप शेयर करना चाह रहे थे कि गर्मी का समय है, आप अपने मित्रों से हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बता दें अपना मैं तो सभी संदेश। ड्राइवर भाइयों से यही कहना चाह रहा था कि हुँ। गर्मी का टाइम चल रहा है, जी। और सभी लोग अपनी गाड़ी के टेम्परेचर के ऊपर और अपने टायरों का विशेष रूप से ख्याल रखें। हुँ। ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए, और अपने टायरों का जो खास विशेषकर ख्याल रखें, जी। क्योंकि कभी-कभी हम गलत नहीं होते हैं और हुँ। टायर फटने की वजह से हम लोग अनलीगल साबित हो जाते हैं मैम। अच्छा, तो क्या आप ये बता पाएँगे कि टायर किसी विशेष रबर से बनते हैं? मैंने सुना है कोई ठंडी रबर होती है, उससे बने होते हैं। कुछ जानकारी है नहीं आपको इस मैम, विषय में? ये चीज तो मैम अब ये तो टायर कंपनी जो बनाती है उसके ऊपर वो है कैसे हुँ। वो उसको डेवलपमेंट करती जी। है ना। हाँ, हाँ। हम लोग का काम तो है कि बस उसको चलाना रहता है, जब वो घिस जाते हैं तो उनको ये होता है कि बदल के नया कर दो। जी। हम्म, लेकिन देखिए, लेकिन मेरा कभी तो कभी मानना ये है कि ड्राइवर सिर्फ़ अपने आप को ड्राइवर ना समझें, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो पैसेंजर्स को ले जाना है या सामान जी की जी, लोडिंग है। वो यस, इंजीनियर होते हैं एक तरह से, और पूरी हाँ, तरह उनको गाड़ी सँभालनी आनी चाहिए। नियम कानून यस, तो पता होना बहुत ही ज़रूरी है, और बिल्कुल साथ-साथ बिल्कुल, गाड़ी में क्या-क्या ख़ामियाँ हो सकती हैं, अगर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि गर्मी है, टायर का विशेष ध्यान रखें, हवा कितनी भरनी है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कैसा यस। रखना है, इसको ज़रूर देखें, है और ना? टेम्परेचर का भी बहुत ख्याल रखना मैम। कभी-कभी जी। होता है क्या है कि हम लोग कंटिन्यू गाड़ी चलाते चले जाते हैं, टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते हैं। जी। इसकी वजह से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, किस तरह से, कुछ थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ, डिटेल टेम्परेचर में कैसे बताना चाह रहे हैं आप? टेम्परेचर अब आदमी जैसे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया हुँ। तो रेडिएटर फट गया हुँ। या उबाल मार दिया उसने, है जी। ना। जी। इस तरह की दिक्कत आ जाती है, गाड़ी बंद हो गई, हाँ, हाँ। अपनी जगह पे खड़ी हो गई, इंजन सीज हो गया। जी, जी। तो मान लीजिए हम तो किसी के नौकर हैं, हम तो किसी की गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे साथ साथ उसका भी नुकसान हो गया है। बिल्कुल सही बात है, और जिसका जान-माल माल का लेके जा खतरा दोनों ही होता है। जी जी, तो जिसका माल लेके जा रहे हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। जी, जी। तो कैसे टेम्परेचर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है आपके अनुसार? टेम्परेचर को मैम इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि जब देखते हैं हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो तो गाड़ी कहीं भी अपनी साइड में खड़ी करके उसको ठंडी हुँ। कर लेते हैं, हुँ। और जब फिर अपना टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर उसके बाद अगेन फिर गाड़ी चलाना करना शुरू स्टार्ट कर दें। जैसे मनुष्य का शरीर होता है, तो थोड़ा-सा करते ठंडा पानी व्यक्ति पीता है, वैसे ही सारी चीज़ें हैं, गाड़ी भी वैसे ही है, थोड़ा-सा उसको नॉर्मल करें, फिर चलें, हैं। है ना? यस यस मैम, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के यस बाद। मैम, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। जी, बताएँ। मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से आपको और आकाशवाणी को हुँ। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि जो जिन्होंने हाँ, गजलों हाँ। के बारे में हम गजलों के बारे में सोचा, जी। और 1 घंटे का जो भी मनोरंजन है हाँ, हाँ। जो आकाशवाणी ने सोचा, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को। जी, आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं भी आप सभी ड्राइवर भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप कार्यक्रम सुनते हैं। देखिए, ये प्रयास तभी सार्थक हुआ जब आपने भी समय दिया, है ना? क्योंकि अगर हम प्रयास करते रहते और अगर उस कार्यक्रम को आप नहीं सुनते, ये खूबसूरत प्रतिक्रिया हम तक नहीं पहुँचती, तो हमारा भी जोश नहीं बढ़ता कि इस कार्यक्रम को आगे चलाया जाए या उसका समय बढ़ाया जाए, है ना? आपने सुना तो ये सहयोग भी कम नहीं होता। तो हम आप सभी श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा ये गीत। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू। झुमका गिरा रे, हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के। जी हाँ, बरेली के बाजार से अब वापस आ जाइए, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ बोलिए ना। अपना शुभ नाम बता दें। देखिए, गाना हमारे पास तक पहुंच रहा है, तो कृपया आप जो रेडियो चल रहा है उसको थोड़ा सा बंद कर दें इस समय। आपने अगर स्पीकर पर फोन ले रखा है तो प्लीज स्पीकर बंद कर दें, ताकि आपकी बात हमसे हो सके प्रॉपर तरीके से। हाँ बोलिए मैडम। अब अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है विष्णु भालशंकर। विष्णु जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, मुंबई में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं बोलेरो पिकअप चलाता हूँ मैडम। अच्छा, और क्या समय होता है? रात में चलाते हैं, दिन में चलाते हैं? नहीं एक्चुअली मैडम, भाड़ा तो सुबह से लेके कभी भी मिल सकता है। तो अभी तो लॉकडाउन के हिसाब से मेरे को भाड़ा भी नहीं मिलता है, कम मिलता है। अच्छा, तो आप 24/7 की शिफ्ट में अपना काम चलाते हैं कि जब भी आपको मिल जाए पैसेंजर्स तो आप ले जाएं। हाँ, पैसेंजर ही ले जो जाते भाड़ा हैं ना मिलेगा। गाड़ी में? हाँ, ये मैडम ट्रांसपोर्ट है, टेम्पो है। ठीक है, तो आप अभी सफर पर हैं या फिर घर पर हैं आप? नहीं, अभी सफर नहीं कर रहा हूँ मैडम। मैं 7 बजे के बाद मेरे को भाड़ा नहीं मिलता तो मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, और मैं रात को नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता हूँ। जी, और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की हालत तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी कोरोना की वजह से, है ना? तो अब हाँ, हालात कुछ काबू में हैं आपके अनुसार? हालत फिलहाल तो अभी पहले से थोड़ा कम होने लगा है। कम होने लगा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी रोजी रोजगार पर असर पड़ रहा है? अब लोग निकलने लगे हैं थोड़ा सा बाहर? ऐसे लोग बाहर निकलते हैं मैम, लेकिन क्या है ना, काम नहीं मिलता इतना ऐसा। काम नहीं मिल रहा होगा इस समय, थोड़ी सी क्योंकि अभी दिक्कत है। बहुत सारी जी, कंपनियां वगैरह बंद है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आना जाना लोगों ने बंद कर रखा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लोगों का, हाँ, तो इस वजह हाँ, से आवाजाही बंद है, और ज़रूरी भी है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि रोजी रोजगार कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा लोगों का, है ना? तो वही हिसाब से अभी काम नहीं मिलता ज्यादा। तो आप कभी-कभार मुंबई मिलता के है रहने बाहर। वाले हैं या आप किसी दूसरे शहर से नहीं भी हैं? मैडम, मैं तो महाराष्ट्र का बीड़ जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो खेती बाड़ी भी है आपके यहाँ? हाँ है, गांव में खेती बाड़ी भी है। चलिए, ये बहुत अच्छा सहारा होता है कि अगर खेती है घर में तो आप अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं, है ना? उसके सहारे बहुत सारी हाँ, चीजें चल जाती हैं लाइफ में। तो आपका हाँ, तो परिवार खेती गांव बाड़ी में है रहता उसको। है, आपके साथ नहीं, रहता है? मेरी वाइफ वगैरह है ना, आधा परिवार मेरा गांव में है, आधा परिवार यहाँ है। अच्छा, तो ऐसा बंटवारा क्यों? बंटवारा बोले तो मेरा बड़ा भाई वगैरह वो गांव में रहते हैं। हाँ हाँ, बड़ा भाई, भाभी। अच्छा,
उनके और आपका बच्चे परिवार मेरे। आपके साथ यहाँ पर मुंबई में हाँ, रहता मेरा है? परिवार यहाँ पे साथ में। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि दोनों जगह व्यवस्था है, क्योंकि कभी-कभी ये हो जाता है कि पैतृक जो जगह होती है, वहाँ से जुड़ाव, जड़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भले ही कुछ दिनों के नहीं, लिए जाना हो, ताकि जो नई जनरेशन है, उनको पता चल सके कि हमारी जड़ें कहाँ पर हैं और कैसे क्या-क्या व्यवस्थाएँ गाँव, शहर में होती हैं। है ना? हाँ मैम। और महाराष्ट्र तो बहुत ही संस्कारपूर्ण जो है वो राज्य है ना? मेरा तो मानना ऐसा है कि बहुत सारी जो भारतीय संस्कार हैं उनको जीवित रखा जाता है महाराष्ट्र के हाँ, राज्य में। हमारे यहाँ मंदिर वगैरह ज्यादा है, वो जी। पूजा पाठ ज्यादा होता है हमारे हाँ, यहाँ। पूजा पाठ होता है और वहाँ का गणेशोत्सव तो विश्व विख्यात है। गणेश उत्सव तो मुंबई में और सबसे ज्यादा बढ़िया पुणे में होता है। जी, बिल्कुल विश्व विख्यात है मुंबई और पुणे का तो। और बताइए हाँ कि कितना समय हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग लाइन में? मैडम, मैं 2014 से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, 2014 से चला रहे हैं आप गाड़ी। हाँ, और आपने ड्राइविंग प्रॉपर सीखी है या घर में ही किसी से सीख लिया? ड्राइविंग तो मैडम मैं घर पे ही सीखा है। अच्छा, और बस अब अपना तो ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि आप परफेक्ट हैं या आपको कभी ज़रूरत महसूस होती है कि ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए? ट्रेनिंग, ऐसा तो हम तो ट्रेनिंग लिए बगैर ये सब कायदा कानून जानते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ज़रूरी है ना? तो अब जो नई जनरेशन है उनको क्या कहेंगे कि किस तरह के नियम न- कानून हैं? जी बताएँ। नई जनरेशन को तो अभी उनको सब रोड के रूल फॉलो करना चाहिए। उन्होंने हुँ। गाड़ी संभाल के चलाना चाहिए, जी, क्योंकि गाड़ी के स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत जरूरी है ड्राइवर का। जी, बिल्कुल सही कहा स्पीड आपने, पे क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए, सिग्नल हाँ, के ये जानकारी चाहिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो ओवर स्पीड लोग करते हैं, उन पर जो जुर्माना होता है, वो कितना जुर्माना होता है? वो लिखित रूप से मैडम, जो कानून आते हैं, उनको कभी आप लोग पढ़ते हैं? जुर्माना जुर्माना वो तो 100 रुपए से लेके 1000, 5000, 10,000 के ऊपर, वो उसके इसके हिसाब से रहता है वो। जी, जो लिखित नियम कानून होते हैं ना, मेरी ये गुज़ारिश है कि हाँ, उसको भी ज़रूर पढ़ा करें। क्योंकि कभी-कभी ये नहीं, हो जाता है कि आप कहते हैं कि मुझसे मनमानी पैसा ले लिया गया। तो एक जब आपको नियम पता होते हैं ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, धाराएँ होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होती है। आप बता सकते हैं कि कौन-सी धारा लगती है जब जो है ड्राइविंग लोग करते हैं नशा करके? कौन-सी धारा होती है, कुछ बता पाएँगे आप? नहीं, धारा के बारे में ये मैं नहीं बता पाऊंगा मैडम, क्योंकि देखिए, उसमें बहुत ही। जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक इंसान डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो संभलेगा नहीं, हाँ, है ना? तो वो तो डरेगा नहीं, वो हुँ, बात सही है, क्योंकि वो जो फाइन लेते हैं, वो हुँ। फाइन लेते हैं, वो बहुत ही बराबर करते हैं वो लोग। जी, क्योंकि फाइन जब लेते तक हैं। खीसे में से पैसा नहीं जाएगा, फाइन नहीं भरेंगे, हाँ, तब तक वो ड्राइवर सुधरेगा नहीं। जी। देखिए, सिर्फ़ एक डर होता है कि पैसा जेब से निकल जाएगा। इस डर के अलावा नहीं, एक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बन गए हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल गया है, तो कोई ये आम बात नहीं है। आपके ऊपर कितने लोगों की जान की ज़िम्मेदारी हो जाती है, जो पैसेंजर्स को ले हाँ, जा रहे हैं तो उनके लिए। उसी हिसाब से वो ड्राइवर ने चलना चाहिए कि वह अपने अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है, जी। अगर अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, हाँ, अपने को कुछ हुआ तो अपने घर में भी कोई राह देखने वाले होते हैं, उस हिसाब बिल्कुल से सही। उसमें चलना मांगता है। हाँ, या तो दूसरे को कुछ हुआ तो उसके भी फैमिली ये इंतजार बिल्कुल। करने वाली रहती है। बिल्कुल सही बात है। फैमिली प्रभावित होती है, क्योंकि आपसे जुड़े बहुत लोग होते हैं, आपकी परवाह करने वाले, ऐसा भले ही लोगों को लगता है। लेकिन भले ही घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाते हों, ये भी होता है कि दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी एक जो जुड़ाव होता है रिश्तों का, वो कभी कम नहीं होता, मुझे तो ये लगता है। जी, जुड़ाव तो बता आजकल के ये नया जनरेशन में ऐसा है कि भाई वो शो फैशनबाजी में गाड़ी चलाते हैं ना, तो हुँ, हुँ। उसमें वो मार खा जाते हैं। जी, लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि जो ड्राइविंग लाइन में आ रहे हैं नए युवा साथी, वो तो ज़रूर जानें, और साथ-साथ आप लोग भी जो पुराने समय से जुड़े हुए हैं,
तो थोड़ा-सा नियम कानून ज़रूर पढ़ें कि किस तरह से हमारे लिए नियम बन चुके हैं, है ना? क्योंकि आप जब ट्रेंड होंगे तभी आप नई जनरेशन को ट्रेंड कर पाएँगे। चलिए, बहुत हम अच्छा तो लगा। मैडम, जी, बताएँ, हाँ हाँ कुछ हाँ, कहना चाहते हैं हम आप? तो मैडम अपने रोड के रूल पूरे फॉलो करते हैं, जितनी जहाँ तक अपने को मालूम है उतने रोड रूल फॉलो करते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही आप गाड़ी ड्राइव करें रूल फ़ॉलो करके और हाँ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपकी जो ड्राइविंग लाइन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, वो जल्दी से समाप्त हो और आप लोग बढ़िया से अपना काम चलाते रहें, ठीक है? बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे मैडम। बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। हाँ धन्यवाद। ठीक है मैडम, ओके। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तेरी गली से, तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला, तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला, जैसा अब है ऐसा कब था, ये मौसम अलबेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे
मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं, हाँ मैं। जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। जी हाँ, खूबसूरत यादों के मेले से वापस आ जाइए, क्योंकि चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी हम बोल रहे हैं। जी, अपना शुभ नाम बता दें। जी मैं राज मेरठ से। राज, मेरठ से बोल रहे हैं आप? सर कौन सी गाड़ी चलाते हैं मेरठ में? यूपी 15 DK। देखिए, मैंने गाड़ी का नंबर आपसे अभी नहीं पूछा, मैंने ये पूछा गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? जी टाटा जादू सर। अच्छा, और क्या पैसेंजर्स को ले जाते हैं या सामान ले जाना होता है आपको इस गाड़ी में? ये हम सामान ले जाते हैं। सामान ले जाते हैं। कौन सा सामान ले जाते हैं? ये ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं जी। तो अभी तो हम घर पर हैं मैडम, आराम फरमा रहा है, इसलिए जो कोरोना की वजह से आराम फरमा रहे हैं। तो कोरोना की वजह से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो तो आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो खाद्यान्न है उसका तो आदान प्रदान हो रहा है। नहीं मैडम, असल में बात यह है कि उन लोगों ने ताले लगा दिए हैं अपने गोदामों में, उन्होंने जब वो भी अपना बचाव कर रहा है, वो भी कह रहा है कि आप भी अपना लोग बचाव करो। वजह ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से आप अभी आ जा नहीं रहे हैं वहाँ पर। 3 दिन हो गए मैडम। चलिए, कोई बात नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है और पैसा तो फिर भी कमा लेंगे हम। बिल्कुल सही बात है, जान है तो जहान है, ये बात बिल्कुल सही है ना? इसलिए क्या है कि मौत की हिस्ट्री को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। कोरोना ने मार दिया है लोगों को बहुत। बिल्कुल सही बात है, तकलीफ है लोगों के जहन में, से कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते जिंदगी बिताना भी ज़रूरी होता है ना? क्योंकि जी बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें भूलनी बहुत ज़रूरी होती हैं और हिम्मत से चलना पड़ता है। बहुत अच्छा होकर चलना चाहिए इंसान को, अपना बचाव करके चलना चाहिए जी, दूसरे का भी ख्याल करके चलना चाहिए।
दूसरे का भी ख़्याल, और दूसरे का ख़्याल जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन जीना आ जाएगा, क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जिस दिन निस्वार्थ भाव से ये सोच लेंगे कि नहीं, हमें दूसरे के लिए भी कुछ करना है। एक चीज़ ये कही जा सकती है कि कोरोना ने बहुत जैसे दूरियाँ तो बढ़ा दी हैं, है ना? 2 गज़ की दूरी है। जी। क्या प्रीतिमा शर्मा बोल रही हैं? जी? प्रीतिमा शर्मा बोल रही हैं क्या मैडम? मैं अनुराधा बोल रही हूँ। अरे अनुराधा जी, कैसी हैं आप जी, मैडम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपने इस कार्यक्रम में पहले कितनी बार कॉल किया, और जी। मैंने अभी ये तीसरा हफ्ता है, फिर लगी है मेरी कॉल दोबारा से। और अच्छा। मैं 9-10 महीने से लमसम आपका ये पिछले लॉकडाउन जब तक हुँ, आपका हुँ। प्रोग्राम बराबर सुनता हूँ। जी। और सुबह 4-5 बज जाते हैं मुझे आपके प्रोग्राम सुनते हुए। हाँ, तो अभी आप फुर्सत में हैं तो कार्यक्रम खूब गौर से सुनते हैं। जी, नहीं वैसे भी सुनता हूँ मैं रात में भी आपका। हुँ, हुँ। पूरी रात सुनता हूँ, वो जो आता है वो जी। सब प्रोग्राम में 2 बजे के बाद जो आता है, क्या कहते हैं उसे? हर लम्हा तेरे साथ। अल्लामा तेरे साहब, वो बड़े प्यारे-प्यारे गीत सुनाते हैं जी, वो। आपको पसंद है, पुराने गाने पसंद हैं आपको या नए गाने? नहीं, पुराने ही पसंद है मेरे गाने। पुराने पसंद हैं आपको। अच्छा, कितना समय हो गया आपको ड्राइविंग लाइन में? जी, लमसम 25 साल हो गए मैडम। हुँ? जी? 25 25 25 साल हो गए, और बहुत लंबा समय है, और एक लंबा अनुभव आपके साथ है। अभी जो हमारे कॉलर थे उनसे हम पिछले कॉलर उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारी धाराएँ हैं, जो ड्राइवर्स को जाननी ज़रूरी होती हैं। कुछ धाराओं के बारे में आपको ज्ञान है कि अगर आप नशा करके ड्राइविंग करते हैं तो क्या धारा हो बहुत गलत। सकती है, या एक्सीडेंट करके आप गाड़ी लेकर भाग जाते हैं तो हाँ, कौन-सी तो धारा लगती है? हाँ, वो उसमें जो है जैसे भाग जाते हैं, एक तो दफ़ा 34 लग जाती है उसमें। हुँ, हुँ। और जो उनका मन करे वो भी लगा देते हैं। जी। और ये कहते थे कि रास्ते में लूट भी कर रहे थे ये ड्राइवर लोग ऐसे जी। इस तरह से। जी। तो उसमें अपना हम बचाव बहुत संयम से चलते हैं, बहुत धीरे से चलते हैं। हाँ। तो अगर पुलिस वाला मिल जाता है हम रास्ते में, वो रोकता है तो हम रुक जाते हैं, अपने जी। कागज वगैरह दिखाते हैं उन्हें। हुँ, हुँ। डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, हम समझते हैं कि हम डरेंगे नहीं, काम गलत जी। थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहीं गलती से कोई गलती हो गई है तो उसको स्वीकार करके, और थोड़ा-सा नियम कानून के तहत चल के हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अन्यथा अगर भागना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी भर भागते रहेंगे, क्योंकि भागने का कोई अंत नहीं होता किसी चीज़ से, है ना? तो मैडम ऐसा हुआ एक दफ़ा, हम जो है हुँ। बागपत से होते हुए मेरठ के लिए आ रहे थे रोहटा के पास। हुँ, हुँ। जो रात को जैसे 2 लड़के मोटरसाइकिल पे, उन्होंने गाड़ी रोकी। हुँ। तो गाड़ी रोक के उन्होंने हुँ। तमंचा निकाल दिया। जी। और तमंचा निकालने को हमारे पास स्टीयरिंग के पास में हमारी बची हुई सब्जी रखी थी, जिसमें मिर्च पड़ी हुई थी। हुँ। तो मैडम हमने जैसा उन्हें जब तमंचा निकाल लिया कि उन्हें नीचे कर, हुँ, हुँ। हमने जैसा एक उल्टे हाथ से उसकी जो थैला था पन्नी का, उसको जी। मुंह पे जो मारा हमने उसे, हुँ, हुँ। बिल्कुल अंधा कर दिया हमने। तो तमंचा भी छीन दिया, फिर पुलिस को बुलाया और बता। हुँ, हुँ। ये लगभग 8 साल की बात होगी। जी। तो हमने वो पकड़ लिया था, फिर लेकिन हम उस दौर के बाद दोबारा उस रास्ते बहुत कम कराते हैं। जी, जी। दिन में ज़्यादा चलते हैं। हाँ, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया, ऐसे बहुत सारे वाक़ये पेश आते होंगे रास्ते जी, में। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी, जी। हमारे यहाँ विक्टोरिया पार्क है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर आग लग गई थी, हुँ, हुँ। मेला लग रहा था हुँ, नुमाइश। हुँ। जी। उसमें उसमें तो मैडम हमने 2000 में हुँ, तो हुँ। लोग पब्लिक को हमने बहुत जो है टीन शेड तोड़ के निकाले थे, हाथ भी जल गए थे, पैर भी जल गए थे। ओह हो हो! जी, जी, जी। जी, तो बहुत तो बड़ी त्रासदी हो गई ये तो, और ये तो आपको शायद सुना हो आपने विक्टोरिया पार्क का नाम। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। तो उसमें इस तरह जल गए थे जैसे कोयला बन गए थे इंसान। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे जी, जी। जी, बहुत और फिर अफ़सोसजनक है ये तो घटना, जी, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, तो ऐसे समय में आपने मदद का हाथ बढ़ाया, और मदद ज़रूर हाथ करना बढ़ाया तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है इंसानियत के जीवन नाते ऐसा समाज करना। सेवा की जी, मैंने। बिल्कुल। ठीक है, और आपने जी, एक बताएँ? एक जी, तो एक वाक़या और गुज़रा था यहाँ पर हुँ, दिवाली के हुँ। आस-पास। जी। तो ये कहते हैं यहाँ गुजरी बाज़ार, तीर गिरान, जहाँ पर पटाखे वग़ैरह बिकते हैं। हुँ, हुँ। तो मैडम एक बच्चा जैसा फुलझड़ी जला रहा था, वो हुँ, फुलझड़ी हुँ। हमने जो उछाली तो पटाखों की आगे गिरी। जी। तो उसमें एक रामनाथ जी थे और एक उनका बेटा था आशु, हुँ, हुँ, दादा हुँ। पोते। उसमें 2 बच्चे और बैठे हुए थे, 2 बच्चों को निकाले, लेकिन वो बुजुर्ग और अभी बच्चा उनका पोता, हुँ, वो हुँ। भी जलकर राख कोयला हो गया था बिल्कुल।
ओहो। लमसम 5 किलो वजन में। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो ड्राइविंग लाइन में हो, चाहे कोई त्योहार हो, तो उसको खुशी-खुशी मनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी सही चलाने के लिए तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है ना? ठीक है राज जी, आपने कॉल किया और अब आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत आपके लिए। मेरा जी, गाना देखिए फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी जो गाना आपके पास भेज रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। लीजिए सुनिए। जी कहती हैं पेशेवर शर्मा जी भी इस तरह कहती है जैसे आप कह रहे हैं। हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। झिंगा लाला हम, झिंगा लाला हम, झिंगा लाला हम। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी अपना शुभ नाम बता दें। हाँ, शुभ नाम धीरेन्द्र पांडे। धीरेन्द्र जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? डीटीसी की बस चलाते हैं। डीटीसी की बस चलाते हैं। और कितना समय हो गया बस चलाते हुए आपको? बस चलाते हुए हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ समय पहले ही आपने कॉल किया है कार्यक्रम में, आपने बताया था कि अभी कुछ समय पहले ही आपने ज्वाइन किया है डीटीसी। मैंने कॉल किया था, रिप्लाई करा था, मैं लग गया। देखिए चलिए कार्यक्रम में आप शामिल हो गए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस हम अपने श्रोताओं से इतनी सी गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा अंतराल बनाए रखेंगे तो हमारे बाकी श्रोता भी शामिल हो पाएंगे, है ना? तो धीरेन्द्र जी कुछ और बताएं कि अभी तक का जो आपका अनुभव रहा है, अब क्या क्या आपने नया कुछ सीखा डीटीसी में आने के बाद? डीटीसी में आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है कि चलो ठीक है, काम समय से हो रहा है, अपना 8 घंटे ड्यूटी करना है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर उसके बाद अपना रेस्ट कर सकते हैं, अपना टाइम बचता है। हाँ हाँ। और गाड़ियों में क्या है कि 12-14 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है। जी जी। तो यहाँ पर सेवाएं मतलब आप कह रहे हैं कि घंटे कम हो गए हैं? जी। तो ये तो अच्छी बात हो गई और आपकी नौकरी भी पक्की हो गई। ये दोनों ही बातें गुड हो गई, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा सा बेनिफिट भी है, थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का जो हमको मतलब जो सुविधाएं हैं वो सारी हमको मिलेंगी। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई। तो पांडे जी खुश हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बताएं कि जो हमारे बस के ड्राइवर्स हैं किन बातों का ध्यान रखें वो?
हर चीज में थोड़ा सा सावधानी से चले, थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है जी। इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को भी सावधान रखते हैं, दूसरों को भी बताएं कि आपसे थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, बिल्कुल। ये समय ऐसा है कि सावधानियों भरा ही होना चाहिए अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। जी, बहुत अच्छा लगा धीरेन्द्र जी, है ना? और अगर कुछ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको गाना सुना दिया जाए। 2 मिनट बाकी है, मुझे लगता है कि आपको गाना सुना देते हैं। मैम हमारे एक कंडक्टर जी हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि आज मैं ड्यूटी में हूँ तो नाइट में। जी, जी, जी। हमारे कंडक्टर जी से बात करूँ। देखिए समय बहुत कम है, जल्दी से बात करा दें जो शामिल होना चाहते हैं आप। हाँ जी। जी, अपना शुभ नाम बता दें सर। सतीश कुमार मैम। सतीश जी, आप भी ड्राइविंग लाइन में हैं? नहीं मैम, मैं कंडक्टर हूँ, मैं डीटीसी में। अच्छा, चलिए ठीक है। आप दोनों मित्र जो है वो ड्राइविंग लाइन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और अच्छे से करते रहें, हमारी यही शुभकामनाएं। लीजिए, आप तक पहुंचा रहे हैं एक गीत। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।